हेलो लवली बडीज, तो वेलकम है आप सभी का फोर्थ पार्ट में। शिनशिनी गुलिन से वापस ले रिंग को ऑनलाइन सेल कर दिया होता है। इससे उधर प्राइस इसकी अच्छी मिल रही होती है। अभी बारिश में खड़ी इस बायर का वेट फरमा रही होती है। फिर वहाँ भीगा बिल्ला बना गुलिन भी पहुँच जाता है। शिनशी को समझ नहीं आता वो वहाँ क्या करने आया है। तब बताता है उसने ही तो बुलाया है मिलने के लिए, मतलब कि वो रिंग का बायर है। फिर तभी उसको दूसरी रिंग निकाल कर भी दिखाता है जो उसके सोते हुए क्रिस के काउच में अटकी रह गई थी। थैंक्स के साथ इस रिंग को भी ले लेती है। फिर सिंगल के बजाय कपल रिंग को सेल करने का डिसाइड करती है। वो फौरन बोलता है वो दोनों ही बाय करेगा। तो पूछती है मगर क्यों? बोलता है बिकॉज उसे नीड है इसलिए, वरना उसे क्या पड़ी थी, अच्छी कीमत मिल रही थी। सो उसे सेल कर देती है उसके हाथों। गुलिन के पास कैश नहीं होता जिसके लिए निकलवाने जाते हैं, मगर वहाँ जाकर तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसका कार्ड यूज करना आता ही नहीं है और शिनशी की हेल्प लेने लगता है। वो भी हैरानगी से उसे देखती रहती है, कैसे पॉसिबल है कि इसे कुछ पता ना हो इसे यूज करने के बारे में। पूछने पर बोलता है कि उसके ड्रॉअर में ऑलवेज मनी रहती है, उसे निकलवाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर पिन एंटर करने के बाद वो इसे इसकी रकम एंटर करने का बोलता है जो कि रिंग को सेल करने की होती है, मगर उसकी आइज तो फटी की फटी रह जाती है जब वो इस पागल शायद डिटल्ले देखते गुलिन की 7 फिगर अमाउंट बैंक में देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मिलियन का ऑनर है। गुलिन भी ऊपर से सिर्फ स्वामी दिखता है, अंदर से हरामी हो बेटा वाली कंडीशन थी। उसे भी पता होता है कि कैसे पगलाहट में दीदी को इम्प्रेस कर चुका है। उसको अपने साथ कहीं चलने का पूछता है। अरे वो जो अभी तक उसे खास भाव नहीं दे रही थी, अब भला 7 फिगर अमाउंट देखने के बाद कौन ना करने वाला था। सो चल पड़ती है साथ। अपनी रकम पकड़कर उसके साथ वो रिवर के किनारे ले जाकर उससे ली गई रिंग को सीधा रिवर में फेंक देता है, जिसे देखकर तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अबे उस जालिम क्या कर दिया है? बोलता है उसने ही तो बोला था ना कि उसे इस रिंग को देखकर तकलीफ होगी, तो उसने हमेशा हमेशा के लिए उसकी इनसे जान छुड़वा दी है। फिर दीदी के दिमाग में तो जोर जोर के हार्ट अटैक चल रहे थे। अबे मूर्ख, मेरा मतलब ये थोड़ी ना था, और फेंकनी ही थी तो मेरे को वापस कर देते, फिर से किसी और को सेल करके कम से कम मेरे घर के 2 मंथ का मॉर्टगेज चुकता होता और पता नहीं क्या क्या। वो बोलता है पर देखो ना, तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए तो वो बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं थी ना। तो उसकी बात सुनकर पूछती है अबे भोले बादशाह एक बात बताइयो, तेरे मेरे को कुछ खास समय हुआ नहीं मिले हुए, तो तू मेरी इतनी परवाह काहे की करता है? बोलता है बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है और मैं ऑलवेज ऐसे ही तेरी परवाह करते रहना चाहता हूँ। जिस पर तो उसे देखने लगती है सचमुच का एंजल दिख रहा है उसे तो, और उसके सपनों में ही खो जाती है। उसको जगाता है, बोलती बस ऐसे ही रहे ऑलवेज, और सिर्फ उसकी नहीं बल्कि और सभी की भी परवाह करता रहे और कभी खुद को चेंज न करे। उसकी बात सुनकर फौरन बोलता है अजी फिक्र न करो, मैं कभी चेंज नहीं होने का विश्वास रखो, अपन ऐसे ही रहने का है ऑलवेज। अब उसे एक बारी तो रिंग के पैसे मिल चुके थे, ये और बात के वो डबल पाना चाहती थी, मगर अभी उसके इन रिंग्स को बाय करने पर उसे थैंक्स करने के लिए अपने साथ मील पर ले जाने के लिए बोलती है और साथ में ऑफर ठोकती है कि वो जो खाना चाहेगा उसको वो खिलाएगी। वो भी फौरन से बोलता है कि उसको रोस्टेड स्वीट पोटैटो खाने हैं। वो उसे याद करवाने के लिए बोलता है कि कैसे भी करके दीदी को वो छोटा सा चीकू याद आ जाए किसी तरह से, पर उसे तो कुछ याद नहीं होता है। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो उसे वहीं बाहर से वापस जाने का बोलती है कि घर सामने है बस। फिर वो इसके डोर तक साथ देना चाहता था, मगर वो विलिंग नहीं थी। और तभी उसके मोम की कॉल मिलती है उसे, जो कि उसके डैड के साथ उसकी शादी का सुनकर आए बैठे थे। वो फौरन फिर अब गुलिन को उसका साथ से घर के अंदर तक चलने का बोलती है, हेल्प की रिक्वेस्ट कर रही थी। वही गुलिन भी सुनकर मन में जस्ट लाइक अब पकड़ी ना लाइन, जिस मुंह से मना किया अब उसी से बुला रही थी। उसके पेरेंट्स के सामने हाजिरी लगवाते हैं, मगर मोम से ज्यादा डैड कोई ऊपर के लेवल की चीज होते हैं। सबसे पहले तो डांट खाने को मिलती है कि इनकी परमिशन के बिना 35 ईयर में शादी क्यों की, अरे वो भी उनको बताए बिना। वो तो यहाँ पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। एक्चुअल में पप्पा चाहते थे वो जब तक सेटल ना हो शादी न करे, मगर वो बेचारी जानती थी कि उसकी कलीग्स के ताने, और फिर ऊपर से रोड पर इधर उधर बिखरे हुए कपल को रोमांस करते देखकर 35 ईयर तक उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा है ये तो वही जानती है सिर्फ। उसके डैड तो उसे भी छोटी बच्ची बुला रहे थे। बोलते हैं उसे क्या पता लाइफ के अप्स एंड डाउन्स का, वो इस डिसीजन के लिए उनकी नजर में अभी एलिजिबल नहीं है। गुलिन उनको नॉन स्टॉप बोलते देखकर अपनी चूंच अड़ाने के लिए ट्राई करता है, पर वो तो बिगड़ ही जाते हैं। उसके इनको डैड बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो भी कल्टी मारता है कि ओके ओके अंकल आंटी तो चलेगा ना। अब शिनशी को बचाने के लिए बोलता है इसका कसूर नहीं है सबके लिए, ये तो वही था जो शादी के लिए मरा जा रहा था। अरे उसके मरने वाली बात सुनकर उसके मॉम डैड के कान ही खड़े हो जाते हैं। क्या बोला? जल्दी थी शादी की? तो उनको लगता है
कि शिनशी जरूर एक्सपेक्ट कर रही है। गुलिन भी फौरन से उसके पेट की तरफ देखने लगता है। वही वो सबको अपनी तरफ घूंटे पाकर फौरन से उठकर शपथ लेती है, अबे किधर निकल पड़े हो, सब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो क्लीन चिट वर्जन हूँ अभी। चलो इज्जत तो इसके पास है। कंफर्म होने पर भी पप्पा की सुई इनकी बताए बिना शादी पर अटकी थी कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना होवे। दोनों की फैमिलीज तो मिली नहीं है, शादी के रस्म रिवाज तो पूरे नहीं हुई है, समाज को भी पता नहीं चला तो भला ये भी कोई शादी है। और इस सारे समय में शिनशी की रिक्वेस्ट पर बार बार उसकी मम्मी सारा समय उसके डैड को काम डाउन करवाने का काम सर अंजाम देती रहती है। पप्पा के बार बार डांटने पर आखिर तंग आकर शिनशी डरते डरते जुबान खोलती है, अरे पप्पा हम 21 सेंचुरी में हैं, आजकल के बच्चा पार्टी सिंपल चीजों को लाइक करते हैं, मियां बीवी राजी थे क्या करेगा, काजी वाला सिस्टम है अब तो। जब रहना अपन को है इस गुलन भाई नाम बोलते बोलते कल्टी मारती है, बिकॉज वेडिंग कंट्रैक्ट पर गुलन का नाम तो जानी होता है, तो दोनों से उसी नाम से बुलाते रहते हैं। तो बुड्ढों का भला बेगानी शादी में क्या काम भला। उसके पप्पा सुनकर उसे बकवास एकदम बंद रखने का बोलते हैं कि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। फिर गुलन पर चढ़ दौड़ते हैं, अभी इस टंगलू की हिम्मत कैसे हुई इनकी बेटी को बरगलाने की। वो बेचारा तो पहले ही सुकड़ा बैठा था, पहले से ही पप्पा की दहेज से सांस रुकी हुई थी उसकी। अरे वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, अबे और कितना बड़ा होना है अब हमको। उसके पप्पा बोलते हैं अब वही होगा जो वो डिसाइड करेंगे। उसकी मोम फिर उसे उठाकर रूम में ले जाने लगती है कि उसके डैड को गुलन से अकेले में बात करने दे ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। शिनशी विंडो के पास कान लगाकर खड़ी थी, पर पप्पा की आंखें तो माथे पर रखी देख मम्मी उसे दूर ले जाती है। अभी जो अकेला अकेला कांड कर चुकी है, अब जरा दामाद सुसज्जी को भी एक दूसरे को जान लेने दियो। वैसे इसकी इनको बताए बिना डोली से जाने पर नाराज तो मम्मी भी थी उससे, मगर वो इनको तो बड़े अच्छे तरीके से जल्दी से राम कर लेती है और इनको बताने लगती है उसने बताए बिना शादी इसलिए की कि इसके पप्पा जी की किसी भी बॉय को इसके करीब आना तो दूर, बॉय का नाम भी इसके मुंह से सुन नहीं सकते हैं। और याद करवाती है, अरे मम्मी जी तेरे को याद नहीं, जब मैं हाई स्कूल में थी एक दिन गलती से अपने फ्रेंड को साथ ले आई थी, पप्पा ने उसको ऐसा डराया कि वो तो सारी जिंदगी मेरे से बात करने से भी दूर रहा, तो उसने सोचा छुप छुपा कर ये कांड करके ही बताए तो बेटर है, वरना कुंवारी ही मर जाएगी। वैसे भी कोई लड़का खुद से तो इसे मुंह लगाता नहीं है। फिर माता जी को मनाने लगती है कि अरे पप्पा उसकी बात अच्छे से सुनते हैं तो जरा इसके लिए 2-3 अच्छे अच्छे शब्द बोल दें जाकर। मगर मम्मी देखती है उसके रूम में कहीं से भी लग नहीं रहा कि वो दोनों शादीशुदा हैं, कहीं से भी उसके और जान ली के बोले तो गुलन भैया की एक चीज भी दिख नहीं रही है। बहाना बनाती है दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे, सामान उसका इधर शिफ्ट नहीं कर पाए। फिर मम्मी बोलती है वो तो ठीक है, मगर वेडिंग की कोई पिक्चर भी साथ नहीं दिख रही है। तो फिर माता जी बोलती है देखा इसलिए तो कुछ भी ढंग का नहीं दिख रहा है, अकेली शादी करोगी तो सब अनप्लान्ड ही रहेगा। फिर इसको बोलती है अब वो इधर इसके रूम को गुलन की चीजों से खुद डेकोरेट करेगी। उधर पप्पा ने गुलन की क्लास लगा रखी होती है। बोलते हैं अबे टंगलू उसे क्या लगता है उनकी बेटी को इतनी आसानी से किसी भी टेस्ट से गुजरे बिना उड़ा लेगा। वैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि शिनशी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जैसे कि क्या लाइक और डिसलाइक करती है। तो गुलन ने जो भी चाइल्डहुड में शिनशी के बारे में जान रखा होता है बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करता रहता है। थोड़ी देर के लिए तो पप्पा भी सुनकर शॉक होते हैं कि इतना सब जानता है लौंडा, तो इम्प्रेस थोड़े से होते तो हैं, मगर गुलन को शो नहीं करते हैं। काफी हार्ड टेस्ट के बाद माता पिता डिसाइड करते हैं गुलन को अब शिनशी के रूम में मूव करना है। वो तो इस डिसीजन से बेहद हैप्पी था, जाकर जंगजी को भी बताता है, वो उसे बधाई देता है, क्या मजे हैं, खूब चौके छक्के मारे जा रहा है, अब दीदी के इतना करीब रहेगा तो सिर्फ उसका हेल्पर बंद करना रह जाइयो, बल्कि दिल में भी उसके एंट्री मारने के लिए रेडी रहे। छोटी डिब्बी बड़ा पटाखा हॉस्पिटल में लिनपी को पकड़ने के लिए एंट्री मारती है कि जंगजी के कुलीग रूली के हाथों पकड़ी जाती है। उसे लगा कि जंगजी तो वापस चला गया तो अब लिनपी के पास तो होगा कोई नहीं, मगर वो लोग तो उसे रूली की सिफारिश पर इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो जंगजी इसे ही छोड़कर घर निकल गया था कि लो फिर बाकी की ड्यूटी तेरे जिम्मे। अब रोशिन इसको चकमा देकर अंदर घुसने का करने लगती है, मगर वो बोलता है बहुत शानी नहीं है, ऐसे कैसे लट्टू बनाने देगा भला। तो खुद को सिलेंडर करती कि ठीक है वो जीता और मुंह मारी करके उधर से निकल जाती है कि साला उसकी दाल नहीं गलने देगा। जंगजी से भी बड़ी तोप चीज है। जंगजी घर जाकर रेस्ट करने से पहले कोट की पॉकेट से रोशिन का दिया गया केक निकालता है, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता है। वो तो आज के दिन क्या 6 to 7th मंथ तक एक्सपायर नहीं होने वाला होता है। तो बोलता है अच्छा प्यारी चक्कर खेल रही थी, अपन के साथ इनकार करती रहे मगर केयर ही कर रही थी। आई फिर उसकी यादों में मजे ले लेकर टीवी देखते हुए केक के परखच्चे उड़ाने लगता है। आई प्यारी एक्सक्लूसिव न्यूज पाने से रह गई थी, सो सैड होकर कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पास जाती है। उसे लगता है पूरा सच निकालने में अनसक्सेसफुल रही है और लिनपी के मैनेजर के बयान के बाद तो इनकी कंपनी पर भी बड़ा असर पड़ा है, बिकॉज
लिनपी लोगों ने डायरेक्ट रोशन पर केस ठोक दिया होता है, मगर डिप्टी जनरल मैनेजर जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसको दोनों के प्रॉमिस का ब्रेसलेट दिखाकर करेज करती है कि वो जाकर लिनपी की गर्लफ्रेंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पाताल से भी निकाल कर लानी पड़े तो ले आए, और बिल्कुल भी डरे मत, उसके पीछे ऑलवेज लीगली और इलीगली सपोर्ट करेगी। उससे रोशन को फिर हौसला मिलता है, एक बार फिर से पतली कमरिया कस कर आए। अब की बार वहाँ पर नर्स बनकर लिनपी के रूम में एंट्री मारती है। जोंगजी के साथ आंखें 2 से 4 होती हैं, मगर वो प्यारा तो अब उसके प्यार में घुटनों घुटनों डूब चुका था, तो चुप रहने की उसकी आंखों से रिक्वेस्ट समझ ही जाता है। जब पास जाती है, मैनेजर देखता है नियो नर्स लग रही है, तो बोलती है सीनियर उसकी बिजी है, पर उसने लिनपी के बारे में सब कुछ बता दिया है और अपनी जगह पर उसे भेजा है। मैनेजर लिनपी की ड्रेसिंग चेंज होने का समय होने पर कुछ स्पेस देने के लिए जोंगजी के साथ थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। लिनपी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके मुंह पर हाथ रखकर एकदम चुप रहने का बोलती है कि अगर वो थोड़ी सी भी चूंच खोलेगा तो इसको इसकी मॉर्निंग में छुपकर गर्लफ्रेंड से की गई कॉल की सारी रिकॉर्डिंग को बताती है, जो कि उसके मुंह खोलने पर वो सीधा ही पोस्ट कर देगी। तो वो एकदम चुप रहता है, जंगली बिल्ली से डर गए। फिर मैनेजर को बाहर एलिवेटर में वो रियल वाली नर्स मिल जाती है, रोशन का भांडा फोड़ देती है, उसने किसी को अपनी जगह पर नहीं भेजा। तो भागे भागे देखने जाते हैं, रोशन जोंगजी लिनपी को लेकर और अंशु मंतर हो चुके थे। फिर बाहर निकलकर पूछती है कि वो तो इसका बॉडीगार्ड है, तो उसको अपना क्राइम पार्टनर बनने पर इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अब जिधर प्यार हो उधर सब बहाने कि वो तो स्टिल लिनपी की सेफ्टी के लिए उसके साथ है, और इसी का तो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने। वो भी सुनकर स्माइल पास करती रहती है, प्यारा बड़ा चालाक हो गया है। फिर वो लोग ये पकड़कर लिनपी को किसी और जगह ले जाते हैं, और गाड़ी में ही बैठे बैठे कैमरा ऑन करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड पब्लिक को झूठ बोलने पर अब सारा सच बाहर उगल देने का बोलती है, मगर वो इनकार करता है, वो सेलिब्रिटी है, इस हुलिये में वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगा, पहले इसको शॉपिंग के लिए एक एक्सपेंसिव ब्रांड पर लेकर चले। अब ये मिट्टू के नखरे तो बर्दाश्त करने होते हैं, सो इसको ब्रांड पर लेकर जाते हैं, और लिनपी साहब वहाँ से कपड़े तो बाय कर लेते हैं और बोलते हैं पैसे जोंगजी देगा उसकी शॉपिंग के, वो बाद में उसे डबल अमाउंट दे देगा। उसे शॉपिंग पे छोड़कर रोशन जोंगजी को जरा बाजू से पकड़कर खसर पसर करने के लिए ले जाती है। अबे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। इधर वो भी मौके की ताड़ में होता है, आंख बचाकर भागने वाली करता है। वो इसके पीछे पीछे, वहीं पर शिनची भी कुछ कवर करने के लिए थी और उसके साथ चुआन इसको रोकने की कोशिश करता है, मगर लिनपी इसके ऊपर से जंप लगाता है। वो भी हैरानगी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा होता है कि तभी जोंगजी भी उसे टॉपता लिनपी के पीछे भागता है। पूरी हड़बड़ी मच गई होती है। लिनपी मॉल के बाहर दोनों को डॉइट दे देता है, वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। वो पीछे से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड से जा मिलता है, जिसे पहले ही प्लान का बता चुका था। ऑफ कोर्स जानू मानू बाबू छोना स्टार्ट हो जाता है और फिर रेड हैंडेड दोनों उसको पकड़ लेते हैं और पूछने पर जोंगजी बताता है, अबे मैंने कच्चे बंटे थोड़ी न खेले हैं, तेरे सेल के साथ जीपीएस लगा दिया था। ये सब हम अपने सभी क्लाइंट के साथ थोड़ी न करते हैं। उसे ये सब कुछ उसके साथ इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो उसके हाथ जो नहीं आ रहा था। तो रोशन बोलती है, बढ़ाया इनकार करने वाला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये उसकी माता रानी है क्या। फिर वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को इस सबसे अलग रखा जाए, तो इनको इंटरव्यू में सब कुछ सच सच बता देगा कि हाँ यही उसकी गर्लफ्रेंड है, और बाकी भी जो जो चूहे खा रखे हैं सभी बताएगा। फिर उसे पकड़कर जोंगजी के ठिकाने पर ले गए थे। उसे कल्प्रिट की तरह पकड़े होने पर रोशन को समझ में नहीं आता। जोंगजी को पूछती है तो बोलता है वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहता है कि किधर रहता है। बोलती है मगर इसे तो पता लग गया और इसकी आंखें भी बंद करके यहाँ पर नहीं लाया है। तो बोलता है वो कोई और थोड़ी ना है, इसकी गर्लफ्रेंड है। बोलती है अबे काहे की गर्लफ्रेंड, इसके लिए तो सारा जीना बनना ही एक्सक्लूसिव न्यूज है। अगर इसे धोखा देकर वो इसकी इस जगह को एक्सपोज कर दे सबके सामने, तो फिर जिस पर बोलता है उसे इस पे अंधा विश्वास है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, तो चुप कर जाती है। वो उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। इधर वो लिनपी के साथ बिजी होती है कि तभी उसकी बुक शेल्फ के अंदर से मोबाइल में घुसा आदमी निकलते देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल न्यू चीज देखने को मिल रही थी और वो पर्सन भी घबराकर वापस जाने लगता है कि भांडा फोड़ दिया है, ये जरूर जोंगजी से उसको डांट खाने को मिलेगी। पर वो उसे रिलैक्स रहने का बोलता है कि अबे अब जो कांट कर चुका है तो कर चुका है और मजीद मत करियो। रोशन जाकर देखने लगती है ये खुल जा सिम क्या है आखिर। तो ये डोर इन सब के सेल में एप्लीकेशन से ओपन और क्लोज होता था। उसके पास जाकर उसको बताता है उसके सिक्योरिटी एजेंसी का सारा सेटअप इधर ही तो है इस डोर के पीछे, जिसे देखने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इधर शिनची की माता पिता गुलिन को कॉल करके शॉपिंग के लिए बुलाते हैं। वो सब चीजें बाय करते हैं जो कि उसे शिनची के साथ रहने के लिए नीड पड़ेगी। बोले तो घर दामाद का दहेज एक तरह का वो किसी गधे की तरह लदा लदा इनके साथ सज चुका है,
चलता रहता है। और इसका खड़ूस ससुर उसे ऐसे देखकर भी हेल्प नहीं करवाता है, उल्टा हॉल ही चलते हुए भी खुद के थकने का नाटक करता रहता है। उल्टा सासू माँ के बोलने पर बोलता है ये यंग है, अच्छी बॉडी शॉडी है तो खुद उठा लेगा ना। फिर शिनची जो कि इसी मॉल में होती है, दोनों पार्टियां वापस आते जाते एक दूसरे को देख लेती हैं। गुलिन को लद्दा देखकर शिनची भागी भागी उनके पास जाती है। अबे इस गधे पर क्या जुल्म कर रहे हैं। फिर उसी मॉल के पार्क में उनको सांस लेने के लिए बिठाती है। गुलिन को अलग ले जाकर डांटती है कि इनकी सारी बातें क्यों माने जा रहा है, उसको सिर्फ पति होने का नाटक करना है, इसकी हेल्प कर रहा है, सचमुच को पति न बने। उसको बोलता है इसकी मोम दोनों की डोरियां खरीदते समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो शिनची की सभी चीजों को बाय करते वक्त इसकी लाइक और डिसलाइक कंफर्ट को देके जा रही थी, तो भला कैसे इनकार कर सकता था। अब अपनी मम्मी की इसको लेकर इतनी केयर कर सुनकर शिनची को भी इमोशनल कर देता है और उसे भी अपनी मोम पर प्यार आने लगता है और बोलती है कि उसे लगता है सच उनको बता देना चाहिए। गुलिन फौरन बोलता है चलो चलो बताते हैं। वो रोकती है, अबे पागल हुई हो, सिर्फ बात कर रही हूँ, बता दिए तो सामने खड़ूस पप्पा दिख रहे हैं ना, फौरन से मेरी जॉब छुड़वाकर अपने साथ ओवरसी ले जाएंगे और वहाँ पर अपने बिजनेस को संभालने के लिए मेरे को लगा देंगे और पकड़कर मेरी एक भी सुने बिना किसी अनजान आदमी के पल्ले बांध देंगे। वो बोलता है ऐसे कैसे। बोलती है वो तो जब कर गुजरेंगे तब पता चलेगा ना। फिर उसे वापस काम पर जाना था और मम्मी पापा भी इनको बुला रहे थे, क्या गुसर पुसर किए जा रहे हो। और जाने से पहले ये सीना ठोक के इसको प्रॉमिस करके जाता है उसका पति होने का खूब दबाकर एक्टिंग करेगा, फिक्र न करो, उसको बहुत मजा आएगा। इतने बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी लिन भी तो मुंह खोलने के लिए रेडी ही नहीं था, उल्टा रोशन पर ही चढ़ दौड़ता है और बोलता है कि बोल बोल उसे कितना पैसा चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए कि उसकी जान छोड़ जाएगी। उसको बोलती है अभी काके मेरी टेबल पर कितने ब्लैंक चेक की लाइन लगी रहती है मगर अपन किसी को भी भाव नहीं देती है। वो बोलता है ये सब तो ट्रिक्स वो भी जानता है, उनके रेट्स बढ़ाने के लिए ये सब बोल रही है, या फिर कम से कम ये तो जरूर चाहती होगी कि मैं बाकी स्टार के स्कैंडल से बताऊं। पर इधर जांगजी का भी दिमाग घूम जाता है उसको रोशन पर इल्जाम लगाते देखकर। रोशन के बोलने से पहले जांगजी बोलता है अच्छा तो तू इतना बड़ा है तो फिर 1 बिलियन नेशनल ताइवानीज रुपी देगा तो तभी तेरी जान छोड़ेंगे। जिसे सुनकर लिनपी का मुंह खुल जाता है इतने पैसे सुनकर, जिस पर जांगजी बोलता है तेरे तो इतने फॉलोअर हैं, अगर तू खुद नहीं पे कर सकता है तो फिर इनसे डोनेशन मांग ले। और अगली धमकी रोशन लगाती है कि ठीक है पैसे चुकता नहीं करेगा तो फिर इसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर वो इसका मुंह खुलवा लेगी, वो तो इसे सारा सच बता ही देगी ना। तो अब सही से लिनपी के पांव आग पर पड़े होते हैं। बोलता है नहीं नहीं उसे बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसाने का, तुम लोगों ने मेरे से प्रॉमिस कर रखा है। जिस पर रोशन बोलती है अब तू नहीं मानेगा तो तेरी गर्लफ्रेंड को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, अब तेरे फैंस को बताना तो है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है और ऊपर से तूने जानबूझकर अपनी टांग के लगड़े होने का नाटक करके उनकी सिंपैथी पाई है। इधर वो हेल्प के लिए जांगजी की तरफ देखता है जो कि रोशन के साथ खड़ा था। बोलता है अबे तू बॉडीगार्ड मेरा है तो उसका साथ क्यों दे रहा है। जिस पर वो बोलता है क्या करूँ, ये भी तो अपन की गर्लफ्रेंड है ना। और फिर वो नहीं चाहता है कि उसकी जॉब की वजह से वो किसी और को धोखा करने देगा। जिस पर लिन भी अपनी आंखें निकालता है, बोलता है जाकर सबको उसकी इस क्रिस के बारे में बता देगा कि अंदर क्या क्या हो रहा है। जांगजी बोलता है बच्चा समझा है क्या, अगर अंदर लेकर आया हूँ और सीक्रेट जानने दिया तो इसे कैसे तेरी जुबान को बंद रखवाना है, वो भी इसके 100 या 1000 तरीके तो जानता हूँ, फिक्र न करो। तो कभी भी किसी को नहीं बता पाएगा। रोशन को अब काम पर वापस जाना था और वो तो मुंह खोल नहीं रहा था, तो बोलती है कि उसके वापस आने तक लिनपी को सोचने का समय देती है कि मुंह खोलना है या नहीं। जिस पर जांगजी उसे इस पर छोड़ जाने का बोलता है कि वो हैंडल कर लेगा इसको, अगर इसने मुंह खोला तो रिकॉर्ड करके इसको भेज देगा। उसको जाते देखकर फिर ये वॉल के साथ अनारकली की तरह चिपका देता है कि उसकी हेल्प करने पर गुड बाय किसी नहीं करेगी क्या। पूछती है इतना जिद्दी क्यों है और उसका हाथ झटक जाने लगती है। अब की बात तो दोनों हाथों से रोकता है, ऐसे नहीं जाने देगा प्यारी को, किसी तो देनी पड़ेगी। पर रोशन का जरा भी मूड न देखकर बोलता है अच्छा एक बात सुनो, आगे से इतनी शॉर्ट स्कर्ट मत पहनना। जिस पर वो भी बोलती है हाँ उसे भी पता है इसे पहनकर भागा नहीं जा रहा था, नहीं पहनेगी तो मैं ड्रॉप करने तो नहीं जा सकता हूँ। और वापस मुड़ने ही लगता है कि इस बार वो इस शहजादा सलीम को पकड़कर ये दीवार में चुन लेती है और शहजादा सलीम की तो सांसें रुक रही थी और बेचारे को लग रहा होता है ये आई वो आई किसी। वो अपनी फिंगर पर किस देकर उसके गाल पर चिपका देती है कि इस पर गुजारा करे अभी बेचारा। फिर इसी में ही खोया रह जाता है। अनारकली तो निकल चुकी थी, अपना सारा सामान पैक करके क्रिस के सभी फ्रेंड्स को गुड बाय बोलकर मैं तो चली ससुराल अपना सामान बांधकर शिनची के घर मूव कर जाता है, उसे उसकी हेल्प करनी है। वहाँ पर खड़ूस पप्पा तो वैसे ही कोबरा की तरह उकड़े बैठे थे और मम्मी उसको वेलकम करती है। इधर शिनची जब काम करके घर वापस आती है, बाहर से उसके पप्पा के चीखने की आवाज सुनती है तो फौरन से गैस कर लेती है हो न हो गुलिन मूव कर चुका
है और जैसे ही घुसकर सर अंदर डालती है कुछ ऐसा नजारा मिलता है कि बेचारी वहीं खड़ी रह जाती है। और फिर इसी के साथ फोर्थ पार्ट का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं फिफ्थ पार्ट के साथ। और फिर आपका और मेरा साथ बस थोड़ा सा इंतजार।